पिछले क्लास में तलने के विधि में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग तलने की विशेष विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तीसरा नंबर है शुष्क तलना। इस विधि के अंतर्गत उन खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है जिनमें स्वयं चिकनाई की मात्रा अधिक होती है। पदार्थ को गर्म करने पर वह उसी चिकनाई के माध्यम से पक जाता है। बेकन, सॉसेज इत्यादि। नंबर 4 है सॉट करना। थोड़ी मात्रा में घी या तेल में भोजन को हिलाकर पकाने को सॉट करना कहते हैं। इस तरह पकाने के बाद प्रायः पकाने की इसी दूसरी विधि भी अपनाई जाती है। प्याज, टमाटर तथा दूसरी सब्जियों को सॉट किया जाता है। आहार के पौष्टिक मान में वृद्धि करना। अब हम लोग पढ़ेंगे आहार के पौष्टिक मान में वृद्धि करना। भोज्य पदार्थ से अधिक पौष्टिक तत्व प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं खाद्य पदार्थों का विभिन्न विधियों द्वारा पौष्टिक मान बढ़ा सकते हैं, जिससे सीमित आय वाले लोग भी अपना आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1 है पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में प्राप्ति हो जाती है। नंबर 2 है शरीर में आहारीय पदार्थों की वृद्धि हो जाती है। नंबर 3 है भोज्य पदार्थ आसानी से पच जाते हैं। नंबर 4 है अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता। नंबर 5 भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट हो जाते हैं और उनमें विभिन्नता आ जाती है। पोषक मान बढ़ाने की विधियाँ। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अंकुरन, दूसरा है खमीरीकरण, तीसरा है खाद्य सम्मिश्रण, चौथा है फॉर्टिफिकेशन। नंबर 1 है अंकुरन, जर्मिनेशन। यह भोज्य पदार्थ का पोषक मान बढ़ाने की सबसे सरल और उत्तम विधि है। इस विधि से साबुत दालों और अनाजों के दानों का अंकुरन किया जाता है, जैसे साबुत मूंग, मोठ, गेहूँ, सोयाबीन, काले चने, सफ़ेद चने आदि। इस विधि के द्वारा जिस अन्न या दाल का अंकुरन करना हो उसे रात भर पानी में भिगो कर रख दें, फिर उसे गीले कपड़े में बांध कर लटका दें। कपड़ा हमेशा गीला रहना चाहिए। 2-3 के बाद अंकुरन उगने लगते हैं, जो 2-3 सेंटीमीटर बढ़ सक जाते हैं। अंकुरित होना तापमान पर निर्भर करता है। गर्मी में जल्दी और सर्दी में देर से निकलते हैं। लाभ। नंबर 1 है विटामिन सी कच्चे अन्न और दालों में कम होता है। अंकुरन से यह मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। नंबर 2 है बी समूह के विटामिनों विशेषतः नाइसिन की मात्रा लगभग दुगनी हो जाती है। नंबर 3 है अनाज और दालों में पाए जाने वाला आयरन शरीर में आसानी से मिल जाता है। नंबर 4 है अंकुरन से भोज्य पदार्थों के पोषक विरोधी तत्व नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5 है अंकुरित भोज्य पदार्थ अधिक सुपाच्य हो जाते हैं। उन्हें पकाने में समान खाद्य पदार्थों से कम समय लगता है। इससे ईंधन की भी बचत होती है। नंबर 2 है खमीरीकरण। विश्व में विभिन्न देशों के लोग कई प्रकार के खमीरीकृत खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे दही, लस्सी, कॉफ़ी, कोको, सिरका, मदिरा, डबल रोटी आदि। भारत में खमीरीकृत व्यंजनों का विशेष रूप से अधिक प्रचलन है, जैसे इडली, डोसा, भटूरे, ढोकला आदि। खमीरीकरण की विधि में अनुकूल वातावरण जैसे नमी और तापमान का विशेष महत्व है, जिससे खाद्य पदार्थ में कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे खमीरीकरण प्रतिक्रिया में जीवाणु भोज्य पदार्थ के कार्बोज को विखंडित कर देते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अल्कोहल और अम्ल बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण मिश्रण फूलकर हल्का हो जाता है। अल्कोहल आहारीय पदार्थों को एक विशेष प्रकार का खुशबू प्रदान करता है।
तथा अम्ल खाद्य पदार्थों में हल्का खट्टापन देता है। खमीरीकरण अधिक होने पर खटास बढ़ जाता है। दूध से दही जमना, खमीरीकृत डोसा इडली का मिश्रण प्राकृतिक खमीरीकरण के उदाहरण हैं। इस विधि में जैसे चावल और दाल को भिगो कर रखा जाता है, फूलने पर इन्हें पीसकर 8-10 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है। वातावरण में उपस्थित जीवाणु खमीर उत्पन्न कर देते हैं। यह क्रिया तापमान पर भी निर्भर करती है। अधिक तापमान पर क्रिया अधिक तेजी हो जाती है। इस क्रिया और अधिक तेज करने के लिए कुछ मात्रा में खमीर ईस्ट ब्रैकेट में ईस्ट अथवा थोड़े दही के रूप में कुछ जीवाणु मिश्रण में मिला दिए जाते हैं, जो तेजी से वृद्धि करते हैं और खमीरीकरण की प्रक्रिया को जल्दी संपन्न कर देते हैं। लाभ: खमीरीकृत खाद्य पदार्थ अधिक पौष्टिक होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु खाद्य पदार्थों में विटामिन सी, विटामिन बी और B12 का संश्लेषण करते हैं, जिससे इन विटामिनों की मात्रा अधिक हो जाती है। नंबर 2 है लोहे की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध हो जाता है। नंबर 3 है खमीरीकरण से उत्पन्न अम्ल और अल्कोहल भोजन में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को पनपने नहीं देते। नंबर 4 है खमीरीकृत खाद्य पदार्थ अधिक सुपाच्य हो जाता है। जैसे दही दूध से जल्दी पचता है, क्योंकि दूध शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। खमीरीकरण से खाद्य पदार्थों में स्वाद और विभिन्नता आती है। खाद्य पदार्थों की कोशिकाओं की बाहरी परत टूटने से पोषक तत्व शरीर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नंबर 3 है खाद्य सम्मिश्रण। हमारे भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा में विभिन्नता रहती है, किसी में कम और किसी में अधिक होती है। इसलिए पर्याप्त पोषण के लिए यदि हम भोज्य पदार्थों को मिलाकर प्रयोग करें जो एक दूसरे के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सके, उसे खाद्य सम्मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए अनाज और दालों से हमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं प्राप्त होता। खाद्य सम्मिश्रण करते समय यह आवश्यक है कि मिश्रित खाद्य पदार्थ एक ही समय के आहार में इकट्ठे प्रयोग किए जाते हैं। खाद्य पदार्थों को मिलाते समय उनकी पौष्टिकता में वृद्धि के साथ साथ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उनके स्वाद व आकर्षण में कमी न आए। हमारे कुछ प्रचलित व्यंजन खाद्य सम्मिश्रण के अच्छे उदाहरण हैं। खाद्य वर्गों का सम्मिश्रण: अनाज व दालें। उदाहरण के लिए खिचड़ी, दाल, चावल, रोटी, डोसा, इडली, मिस्की रोटी। अनाज व दूध में खीर, सेवई, दूध, कॉर्नफ्लेक्स। अनाज व सब्जियां: पुलाव, वेजिटेबल दलिया, पोहा, उपमा। दाल व सब्जियां में सांभर, अंकुरित मूंग की चाट। दूध व फल: फ्रूट्स कस्टर्ड बनाना, शेक, मैंगो शेक, फूड क्रीम, पुडिंग, आइसक्रीम आदि। लाभ: भोज्य पदार्थों का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा प्रभाव प्रोटीन पर पड़ता है। खाद्य सम्मिश्रण से निम्न और मध्यम श्रेणी की प्रोटीन के साधनों से उत्तम श्रेणी की प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है। इससे विटामिनों और खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। खाद्य सम्मिश्रण आहार में विभिन्नता लाने का एक उत्तम साधन है। फोर्टिफिकेशन: चौथा हो गया फोर्टिफिकेशन। जब किसी विशेष खाद्य पदार्थ में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाते हैं तब उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए ऐसे पोषक तत्व चुना जाता है जो अधिकतर महंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और आम जनता उनका उपयोग नहीं कर पाता। इसमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने पर खाद्य पदार्थ की स्वीकृति पर कोई प्रभाव न पड़े। इस विधि में हमें अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ता है। यह क्रिया केवल औद्योगिक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण के लिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, वनस्पति घी में विटामिन ए और डी मिलाया जाता है। डबल रोटी बनाते
हुए लाइसिन आवश्यक वसा अम्ल मिलाया जाता है, जिससे उसकी प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ जाती है। बस आज यहीं तक बच्चों, फिर अगले क्लास में